सो हाय एवरीवन। सो आज मैं आईएससी का एमटेक इंटरव्यू डिस्कस करूँगा। तो ये मैं डिस्कस करूँगा एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी में। और ये मेरा एमएससी फ़िज़िक्स के बाद ये कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरा क्वालिफाइंग पेपर भी था, वो गेट फिज़िक्स था। तो इसका जो हर साल कट ऑफ होता है इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए, अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो उसका जो होता है 600 का कट ऑफ होता है जनरल के लिए, जनरल फिज़िक्स पेपर में। तो मेरा जो कट ऑफ, मेरी जो गेट स्कोर था वो 613 था और मेरी रैंक जो थी 189 थी। तो आप पकड़ लीजिए अराउंड अराउंड 200 रैंक तक ये लोग बुलाते हैं फॉर इंटरव्यू। और इनका जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, वो होता है कि 70% वेटेज जो है वो गेट स्कोर को दिया जाता है और 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दिया जाता है। तो इनका जो इंटरव्यू होता है वो 15 मिनट का ही होता है, 15 से 20 मिनट का होता है। और आपको बेसिक सवाल पूछे जाते हैं एटलीस्ट फिज़िक्स में। सो फर्स्ट आपको लीनियर अलजेब्रा पूछा जाएगा थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद सेकंड में क्वांटम मैकेनिक्स के मुझे एक हाथ सवाल पूछा गया था। तो पहले मैं लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करता हूँ कि मुझे क्या पूछा गया था। तो पहले उन्होंने लीनियर अलजेब्रा में मुझे पूछा था कि आपको हम एक मैट्रिक्स देते हैं ए, जो एक 3x3 मैट्रिक्स है, और सेम ही आपको और एक मैट्रिक्स देते बी जो कि एक 3x3 है। इसके आइगन वैल्यूज़ है कुछ से 1, 2 एंड 3, एंड इसके भी आइगन वैल्यूज़ है से 2, 2 एंड 2। तो इन लोगों ने मुझे पूछा कि ये आइगन वैल्यूज़ की मदद से आप डिटर्मिनेंट पहले निकालिए इन दोनों का। सो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जो कि होगा 1, 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करना तीनों को तो ये 6, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला। सो ये तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, तो इसका आंसर था 8। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालिए। सो मैंने इसमें लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसकी मदद से हम 6 इंटू 8 ऐसे करके 48 मैंने इसका आंसर बताया। तो ये क्वेश्चन था एक। सेकंड, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि स्पेक्ट्रल थियरम क्या होती है। तो उसका मैंने जवाब दिया। तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था और अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैंने इसका जवाब अच्छे से दे नहीं पाया था। तो ये आप एक देख लेना कि क्या होता है। थर्ड, उन्होंने मुझे पूछा कि डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, डायगोनलाइजेशन कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करो। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, कुछ 3x3 मैट्रिक्स है ये, तो हम उसके जो आइगन वेक्टर्स होता है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइगन वेक्टर्स को हमसे कहेंगे, हमें जो प्रोसेस होता है आइगन वेक्टर्स निकालने का, ए इंटू कुछ भी एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स, इससे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं आइगन वेक्टर्स का एक्स, फिर इसका इन्वर्स लेते हैं और फिर हम लिखते हैं एक्स इन्वर्स। और फिर हम जो डायगोनलाइज मैट्रिक्स होता है डी, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक शॉर्टकट इसको करने का होता है कि ये जो होगा ये λ1, λ2 और λ3 होगा, 0, 0। और ये जो λ1, λ2, λ3 ये आइगन वैल्यूज़ है ए के। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम डायगोनलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो मैंने ये पूरा जो मेथड था ये उन्हें एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि इफ़ लाइक वन एक मैट्रिक्स है, इट इज़ डायगोनलाइज, वो पहले से डायगोनलाइज ही है, तो क्या हम उसे वापस से डायगोनलाइज कर सकते हैं क्या वाप तो मैंने इसका आंसर येस होता है, बट मैं एग्जैक्टली क्यों कर सकते हैं वो वगैरह कुछ बता नहीं पाया। फिर उन्होंने मुझे कंडीशंस पूछे डायगोनलाइजेशन के, कंडीशंस ऑफ डायगोनलाइजेशन कि हम कौन से मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो इसके 2-4 कंडीशंस होते हैं, आप देख लेना। तो ये आपको वहाँ पे मेंशन करने पड़ेगी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये बेसिक कंडीशंस होते हैं, ये उन्हें करने पड़ते हैं सेटिस्फाइड, फिर हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो ये था लीनियर अलजेब्रा का पार्ट, इतना मुझे लीनियर अलजेब्रा में पूछा गया था। फिर उन्होंने मुझे क्वांटम मैकेनिक्स से सवाल पूछना शुरू किया। क्वांटम मैकेनिक्स में मुझे पहले कहा गया कि जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका आप वेव फंक्शन ड्रॉ करो। तो
मैंने पहले तो उन्होंने पोटेंशियल ड्रॉ करने बोला, तो मैंने ऐसे करके जो पोटेंशियल होता है वो ड्रॉ किया। फिर उन्होंने बोला कि इसके अंदर वेव फंक्शन ये करो, ड्रॉ करो, तो ये ऐसे होता है, फिर इस तरह से होता है, ऐसे करके वेव फंक्शन ने ड्रॉ करेगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि इस पॉइंट पे ये ज़ीरो क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पे नोड है। तो उन्होंने बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन होने की। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने तो उसका आंसर कहा था कि ये नोड है तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होनी चाहिए, बट वो लोग सेटिस्फाइड भी नहीं थे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैं थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया मुझे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट स्टेट है, उसके लिए आप वेव फंक्शन लिखो। तो वो मैंने लिख दिया था, √π(h)(1/2 e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू होती है √m(ω/h) ऐसे कुछ, और एक्स स्क्वायर, और ये h जो होता है h अल्फ़ा, ये 1 होता है इस कंडीशन के लिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये लिख दिया। फिर उन्होंने मुझे एक पर्टर्बेशन का सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये जो पोटेंशियल है इसे रहने दो, हम क्या कर रहे हैं, हम इसके बीच में एक डायरेक्ट डेल्टा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो ये जो पोटेंशियल है इसके बीच में मैंने एक डायरेक्ट डेल्टा डाल दिया इस तरह से। तो अब डायरेक्ट डेल्टा डाल दिया तो ये क्या होगा इसका। तो मुझे इनिशियली समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि हम तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो पोटेंशियल का टर्म होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो इसका हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल होता है, उसके साथ मैं एक डायरेक्ट डेल्टा का भी पोटेंशियल टर्म ऐड कर दूंगा, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये तो सेंसलेस है, इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, कुछ और सोचो। तब मुझे पर्टर्बेशन याद आया, तो मैंने कहा कि हाँ, हम पर्टर्बेशन से उसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे, तो फिर मैंने जो ये फॉर्मूला होता है बेसिक वाला वो लिखा। इसमें हम वैल्यू डाल के फिर हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी स्टेट को। तो ये सब टर्म्स डाल के इंटीग्रेशन करके ये फाई ज़ीरो जो है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये सब डाल के हम इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैंने ये बताया थोड़ा, तो उन्होंने बोला ठीक है, टाइम अप हो गया था तब तक। तो ये तो मैंने सॉल्व नहीं किया। तो ये जो था ये इंटरव्यू था, और बस बाकी तो उन्होंने और कुछ नहीं पूछा था। बेसिक सवाल पूछते हैं कि एमएससी कहाँ से है और गेट स्कोर क्या है वगैरह वगैरह, और फिर सीधा इंटरव्यू में आते हैं। तो यही था इंटरव्यू आईएलसी का इन एमटेक इन